सूबा गुजरात में ज़िला सूरत के शहर अमरोली में 25 मार्च 1948 ईस्वी को फारूक शेख का जन्म एक ज़मींदार ख़ानदान में हुआ। उनके वालिद का नाम मुस्तफ़ा शेख था, जो मुंबई के एक मशहूर और कामयाब वकील थे। फारूक शेख की वालिदा का नाम फरीदा शेख था, जो एक घरेलू खातून थीं। अमरोली में मुस्तफ़ा शेख का पुश्तैनी बंगला था, जहां फारूक शेख की परवरिश बहुत शाहाना अंदाज में हुई थी। उन्होंने मुंबई के सेंट ज़ेवियर कॉलेज से ग्रेजुएशन मुकम्मल करने के बाद सिद्धार्थ कॉलेज ऑफ लॉ से LLB भी किया था। तालीम हासिल करने के ज़माने से ही फारूक शेख को क्रिकेट का दीवानगी की हद तक शौक था। क्रिकेट सीखने के लिए वो अलग से कोचिंग क्लास भी लिया करते थे। कॉलेज में ही उनकी दोस्ती सुनील गावस्कर से हो गई थी, जो आखिरी वक्त तक रही। फारूक शेख के ख़ानदान में उनके अलावा किसी और का ताल्लुक टेलीविज़न या सिनेमा से नहीं रहा। फिल्मों में उनका अदाकारी करना भी इत्तेफाकन हुआ था। कानून की तालीम हासिल करने के साथ साथ वो कॉलेज के ड्रामों में शौकिया अदाकारी किया करते थे। ये वाक़या 1973 ईस्वी का है, जब वो इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन यानी इप्टा से मुंसलिक थे और इप्टा के नाटकों में छोटे मोटे रोल किया करते थे। उस ज़माने में हिदायतकार MS सथ्यू अपनी फिल्म गर्म हवा के लिए मुख्तलिफ किरदारों के लिए अदाकारों की तलाश में थे। उस वक्त चूँकि उस फिल्म का बजट बहुत कम था, लिहाजा MS सथ्यू ऐसे अदाकारों की तलाश में थे जो कम से कम मुआवजे में फिल्म में काम करने के लिए राज़ी हो जाएं और आसानी से अपना वक्त भी दे दें। जाहिर है, हिदायतकार ने सबसे पहले अपने ग्रुप इप्टा के अदाकारों में से इंतखाब किया। इसीलिए फिल्म गर्म हवा में पर्दे पर दिखाई देने वाले अदाकारों में से ज़्यादातर का ताल्लुक इप्टा से था। इसी फिल्म में पहली बार फारूक शेख को भी बलराज साहनी के बेटे का बड़ा रोल मिला। मुल्क की तकसीम के मौजू पर बनी इस हसास फिल्म के मरकज़ी किरदार में हालांकि बलराज साहनी थे, मगर बलराज साहनी के बेटे के किरदार में फारूक शेख ने अपनी अदाकारी के फ़न से एक मुनफरिद शिनाख्त कायम की। फिल्म गर्म हवा में अदाकारी करने के एवज़ में MS सथ्यू ने फारूक शेख को कुल 750 रुपये देने का वादा किया था और उस ज़माने में ये रकम बहुत बड़ी थी। फारूक शेख को ये मेहनताना फिल्म रिलीज़ होने के 20 बरस बाद MS सथ्यू ने अदा किया था। मुसन्निफ़ व हिदायतकार सत्यजीत रे ने फिल्म गर्म हवा देखी और नौजवान अदाकार फारूक शेख की अदाकारी से मुतासिर होकर उन्होंने अपनी आने वाली फिल्म शतरंज के खिलाड़ी में उन्हें अदाकारी करने की दावत दी। उस वक्त फारूक शेख मुल्क से बाहर किसी सफ़र पर गए हुए थे। सत्यजीत रे ने उनकी वापसी का इंतज़ार किया और फारूक शेख के हिंदुस्तान वापस आने के बाद ही फिल्म शतरंज के खिलाड़ी की शूटिंग शुरू की। इस तरह फारूक शेख को अपने फिल्मी करियर के शुरू में ही MS सथ्यू और सत्यजीत रे जैसे बड़े और तजर्बाकार हिदायतकारों के साथ काम करने और अपनी अदाकाराना सलाहियतों को निखारने का मौका मिला। मुंशी प्रेमचंद की कहानी पर बनी फिल्म शतरंज के खिलाड़ी 1977 ईस्वी में पर्दा सीमी पर पेश की गई थी, जिसमें फारूक शेख के अलावा संजीव कुमार, सईद जाफरी, शबाना आज़मी, फरीदा जलाल, टॉम ऑल्टर, लीला मिश्रा और अमजद खान वगैरह ने अहम किरदार अदा किए थे। शतरंज के खिलाड़ी के बाद 1978 ईस्वी में फारूक शेख की एक और अहम फिल्म गमन नुमाइश के लिए पेश की गई, जिसमें उनके मुकाबिल स्मिता पाटिल ने अदाकारी की थी। इस फिल्म में फारूक शेख एक टैक्सी ड्राइवर गुलाम हसन के किरदार में नज़र आते हैं, जो अपनी मां और बीवी को यूपी के बदायूं में ही छोड़कर रोज़गार की तलाश में मुंबई मुंतकिल हो जाता है और ज़िंदगी को सही तौर पर जीने के लिए जद्दोजहद करता है। फिल्म गमन के फिल्मसाज और हिदायतकार मुजफ्फर अली थे और पहली बार मुजफ्फर अली ने हिदायतकार के तौर पर इसी फिल्म के ज़रिए बॉलीवुड में अपनी पहचान बनानी शुरू की थी। जयदेव की मौसीकी और प्रोफेसर शहरयार के गीतों से सजी इस फिल्म का एक गीत सीने में जलन आँखों में तूफ़ान सा क्यों है सुरेश वाडेकर की आवाज़ में रिकॉर्ड किया गया था और ये गीत फिल्म शायकीन के दरमियान बहुत मकबूल हुआ था। फिल्मसाज और हिदायतकार सागर सरहदी और हिदायतकार रमेश तलवार फारूक शेख के दरीना दोस्तों में से थे। कॉलेज के ज़माने में रमेश तलवार की हिदायत में फारूक शेख कई नाटकों में काम कर चुके थे। यश चोपड़ा की मशहूर फिल्म नूरी
फारूक शेख को रमेश तलवार की सिफारिश पर ही मिली थी। बतौर फिल्मसाज जब यश चोपड़ा फिल्म नूरी के लिए कास्टिंग कर रहे थे तो उन्होंने फारूक शेख को मरकज़ी हीरो के किरदार में लेने का फैसला किया। इसके साथ ही चंडीगढ़ की एक नई लड़की पूनम ढिल्लों का भी इंतखाब अपनी इस फिल्म की हीरोइन के तौर पर किया, जो पहले हिदायतकार यश चोपड़ा की फिल्म त्रिशूल में हीरोइन के तौर पर एक छोटा सा रोल अदा कर चुकी थी। मनमोहन कृष्ण की हिदायत में बनने वाली फिल्म नूरी में भी भरत कपूर और जावेद खान जैसे इप्टा से जुड़े हुए कई अदाकारों के अलावा मदनपुरी, इफ्तिखार, पद्मा खन्ना और अवतार गिल को कास्ट किया गया था। इस फिल्म की शूटिंग कश्मीर के एक खूबसूरत गांव में 2 माह तक चली और 1979 में रिलीज़ होने वाली ये एक कामयाब फिल्म साबित हुई। इस फिल्म में जानिसार अख्तर के लिखे और खयाम की मौसीकी में सजे सभी नग़मे कामयाब रहे और अवाम व ख़ास की ज़बान पर चढ़ गए थे। लता मंगेशकर की आवाज़ में इस फिल्म का एक गीत आ जा रे ओ मेरे दिलबर आजा आज भी सामाइन को मशहूर कर देता है। फारूक शेख ने फिल्म नूरी की कामयाबी के बाद तकरीबन 2 बरस तक किसी फिल्म में काम नहीं किया। इसकी वजह सिर्फ ये थी कि उन्हें नूरी के मरकज़ी हीरो के जैसे ही छोटे बड़े कई रोल ऑफ़र हुए थे, मगर वो इससे हटकर कुछ अलग किस्म के किरदार की तलाश में थे। जो किरदार वो फिल्म नूरी में अदा कर चुके थे उसको वो दोहराना नहीं चाहते थे। इसके बाद हिदायतकार सई परांजपे ने अपनी एक फिल्म चश्मे बद्दूर की स्क्रिप्ट पढ़ने के लिए फारूक शेख को दी। ये एक तफरीही फिल्म थी और स्क्रिप्ट पढ़कर अंदाज़ा होता था कि सई परांजपे को फिल्म बनाने की अच्छी समझ थी। स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद फ़ौरन ही फारूक शेख ने इस फिल्म में काम करने की मंजूरी दे दी। फिल्मसाज गुल आनंद इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे थे। फिल्म चश्मे बद्दूर 1981 ईस्वी में सिल्वर स्क्रीन पर पेश की गई थी, जिसमें उनकी हीरोइन दीप्ति नवल थी। फिल्म की कहानी 3 गहरे दोस्तों पर मबनी थी जो एक ही लड़की नेहा के इश्क में गिरफ्तार हो जाते हैं। फिल्म के दीगर अदाकारों में राकेश बेदी, रवि वासवानी, लीला मिश्रा और सईद जाफरी ने काम किया था। इस फिल्म से फारूक शेख और दीप्ति नवल की कामयाब जोड़ी बनी और इसके बाद इन दोनों ने 9 फिल्मों में एक साथ काम किया। इनमें साथ साथ, किसी से ना कहना, कथा, फासले, एक बार चले आओ, रंग बिरंगी वगैरह के नाम शामिल हैं। इन सभी फिल्मों में इन दोनों अदाकारों की जोड़ी को आज भी याद किया जाता है। सई परांजपे की हिदायत में बनने वाली फिल्म कथा में फारूक शेख एक ऐसे शख्स का किरदार अदा करते हैं जो अपनी बहादुरी की झूठी कहानियाँ सुनाता है, और दीप्ति नवल ने इस फिल्म में एक ऐसी भोली भाली लड़की का किरदार अदा किया था जो फारूक शेख की मीठी मीठी बातों में फंस जाती है और उन्हें पसंद करने लगती है। इस फिल्म के दीगर सितारों में नसीरुद्दीन शाह, नितिन सेठी, लीला मिश्रा और जलाल आगा के नाम शामिल हैं।